Hello दोस्तों, welcome back to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, क्रिमिनोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला केस करते हैं, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट दोस्तों, ये वन ऑफ दोज केसेस है जिससे पता चलता दिखता है कि पीआईएल के कितने अच्छे मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। तो पहले तिहाड़ जेल में जुवेनाइल और डेलिंक्वेंट्स और जो अडल्ट मतलब प्रिजनर्स हैं, चाहे अंडर ट्रायल हो या कन्विक्टेड हो, उनको साथ ही रखा जाता था। तो उनमें इंटरमिंगलिंग होती थी, कई सारे मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बॉसिज्म आ जाएगा, आपने मीनियल काम उनसे कराएंगे और इन द प्रोसेस सेक्सुअल असॉल्ट और कई तरह की उन पे मतलब मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता था। तो कोर्ट ये बात कोर्ट तक आई, कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया ऑब्वियसली। और एक ये आप एक एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे गुड सीख सकता है इससे कि कोर्ट डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जज टू लुक इनटू इट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज की ड्यूटी भी बनती है, मतलब सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कम सेशन जज, उनकी ड्यूटी भी बनती है जेल्स विजिट करना। तो कोर्ट ने कहा कि किसी नए एजेंसी को भेजने के बजाय अगर वही बंदा जिसकी ड्यूटी बनी है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, अगर हम उसी से रिपोर्ट मंगवाएं तो वो ही विल बी मोर मतलब इस बात को जो भी हम डायरेक्शन देंगे उसके फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि इसको आप सेपरेट कीजिए, सेपरेट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ काम मिलना, जैसे उनके एरियाज ऑफ वर्क अलग, मतलब उनके जहाँ पे काम करें वो अलग हो, क्योंकि अगर एक जगह इंटरमिंगलिंग हो जाएगी तो फिर कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली कि प्रिजन का मेन पर्पज रिफॉर्मेटिव और रिहेबिलिटेटिव है। तो अगर कुछ बच्चे अडल्ट प्रिजनर के साथ रहेंगे हु आर हार्डन्ड प्रिजनर्स, तो उनके मतलब उनका रिफॉर्मेशन तो नहीं हो पाएगा, और बुरी संगति में आ जाएंगे। और गिवन कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल, तो द सेम इंक्लूड फॉर जुवेनाइल ऑल्सो। तो एक बच्चा जो पहले किसी मतलब क्रिमिनल एंटीसीडेंट का नहीं था, उसको बस जेल में कुछ दिन रखा गया, नहीं रादर देन कमिंग आउट एज अ रिफॉर्म्ड पर्सन ही कम्स आउट एज अ क्रिमिनल। तो ये गलत है, दिस विल डिफीट द पर्पज। तो इसलिए कोर्ट डायरेक्टेड और कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को डायरेक्शन दिया कि आप विजिट कीजिए अक्सर। विजिटर बोर्ड में कोर्ट ने बोला कि कई लोग होने चाहिए, इनफैक्ट सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, जिनको भी रखना चाहिए जो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। इनफैक्ट कोर्ट के फाइनल डायरेक्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं और कोर्ट वाज मतलब अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि इनको अलग अलग जगह पे रख दिया गया है। उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वारंट जो आता है जुडिशियल कस्टडी के लिए और उसमें एज नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको लौटा दीजिए वारंट, क्योंकि अगर एज नहीं लिखा हुआ है तो आप हो सकता है किसी जुवेनाइल को किसी अडल्ट क्रिमिनल के साथ रख देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जो जेल के सुपरिंटेंडेंट्स को कोर्ट ने आदेश दिया कि आप लौटा दीजिए। एंड सिमिलरली काउंटर पार्ट सीजीएम को आदेश दिया कि आप वारंट पे एज लिखिए, सो दैट इट कैन बी डिसाइडेड कि उनको कहाँ रखना है, जुवेनाइल वार्ड में रखना है या अडल्ट क्रिमिनल के साथ रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर टेस्ट।